गुड मॉर्निंग तसीफ अहमद जी, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जुड़िए, सभी सभी को कमेंट कीजिए, एक्चुअली सबको शेयर कीजिए। और सुबह का पहर है, संध्या के समय में तो लाइव अचानक कट गई इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आप लोग से वेरी वेरी सॉरी। चलिए फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट, और स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी कंप्लीट चलेगा क्लास। संध्या के समय में तो प्रॉब्लम हो गई इंटरनेट का, जिसके कारण अचानक आप लोग के बीच से हम गायब हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। गुड मॉर्निंग अमीर अली जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की ओर। फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसे भी वो भी जुड़ सके। हाय हेलो ऋषि कुमारी जी, हाय कह रहे हैं तो हेलो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि संध्या के समय में लाइव अचानक बंद हो गई। हैप्पी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज कंप्लीटली 300 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देना है। चलिए कोई बात नहीं, क्या करेगा, इंटरनेट प्रॉब्लम थी और जिसके कारण अचानक क्लास से गायब होना पड़ा। एक्चुअली इंटरनेट वाईफाई वगैरह लिए नहीं है, इसलिए जो ना प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग का इस बार रहा 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फटाफट आंसर देना है, फटाफट जितना अधिक हो सके आप लोग की कोचिंग के टाइम से पहले खत्म कर देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका चलिए, मोहिनी मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? मोहिनी मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? चलिए फटाफट आंसर देना है। रेबड़ी, वेरी गुड ऋषि कुमारी, फर्स्ट नंबर पे आ गई रेबड़ी, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिपाही, तसीफ अहमद जी, सिपाही नहीं होगा, रेबड़ी होगी। चलिए गुड मॉर्निंग विनय कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सफलता की जननी कौन है? एक्चुअली हो चुका था ये क्वेश्चन, फिर से आ गया है। चलिए भारत कौन सी संज्ञा है? भारत कौन सी संज्ञा है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि भारत कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं, गलत है आपका आंसर। चलिए और कोई आंसर देंगे? भारत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी गुड विनय कुमार यादव जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तसीफ अहमद जी, बहुत अच्छा। चलिए हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है? फिर से वही क्वेश्चंस को घुमा कर क्या गया है। अमीना, वेरी गुड ऋषि कुमारी, अमीना। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग के रचयिता कौन है? अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट, अशोक के शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है? विलंब नहीं करना आप लोगों को, फटाफट आंसर देना है। बंशीधर श्रीवास्तव, तसीफ अहमद जी पहला स्थान पे रहे। चलिए विनय कुमार यादव जी है, एमडी अशफाक जी भी है, सभी का ठीक ठाक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। आवाज क्लियर जा रही है? रत्न बना देती है, वेरी गुड ऋषि कुमारी जी, रत्न बना देती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है क्या? स्वर्ग का एक टुकड़ा है क्या?
स्वर्ग का एक टुकड़ा है क्या? छोटा नागपुर। वेरी गुड ऋषि कुमारी जी, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? बहुत अच्छा, सभी का छोटा नागपुर है। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? चलिए ऑप्शंस चाहिए आपको। ऑप्शन है आपका कि अकबर से, अशोक से, और सीजर से, और रसेल से। चलिए ऑप्शन नंबर सी, चलिए सीजर से। वेरी गुड विनय कुमार यादव जी, नसीम अंसारी ब्लॉग जी। अशोक आपका आंसर नहीं, आंसर अशोक नहीं होगा, सीजर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? अशोक ने। वेरी गुड, अशोक ने, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बिहारी यूट्यूबर्स चैनल जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? लाइक के बटन को दबा देना है। अशोक ने। वेरी गुड ऋषि कुमारी, अशोक ने, बहुत अच्छा। चलिए विनय कुमार जी, अशोक, बहुत अच्छा। चलिए सभी का आंसर सही चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नसीब अहमद जी, सभी का अशोक है, बहुत अच्छा। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। संज्ञा, 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 बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा हो चुका है। अशोक का शस्त्र त्याग गढ़ की कौन सी विद्या है? अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, और एकांकी है। एकांकी। वेरी गुड ऋषि कुमारी। चलिए पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? चलिए सभी का आंसर एकांकी ठीक था। अभी है पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? वाला। वेरी गुड XYZ। तो फिर आपका आंसर सही है वाला। तसीफ अहमद जी आपका भी सही है, वाला, वाला, वेरी गुड। चलिए वेदना का अर्थ क्या होता है? वेदना का अर्थ क्या होता है? चलिए वेदना का अर्थ क्या होता है? दुख। ऋषि कुमार ने आंसर दिया है दुख, या फिर पीड़ा। दुख या पीड़ा कह सकते हैं, दुख या पीड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, नासिक, नासिक, XYZ, नासिक। वेरी गुड, नासिक सही है, तालु नहीं होगी, नासिक होगी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? चलिए बताइए। 1952 ईस्वी। तसीफ अहमद जी पहला रैंक पर है, बहुत अच्छा। आप लोग लाइक के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जिस पे करना है कर दीजिए, जहां से वो लोग देख सके। विनय कुमार जी आपका भी आंसर सही है।
और सभी टेस्ट दे सके। चलिए आधे क्लास के बाद हो सकता है तो मैथिली को भी देख लेंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि झांसी की रानी ने किससे लड़ाई लड़ी? झांसी की रानी ने किससे लड़ाई लड़ी? चलिए एक का यस आया कि आधा क्लास के बाद मैथिली ले लेंगे, बहुत अच्छा। चलिए रानी लक्ष्मीबाई ने किससे? अंग्रेज से, बहुत अच्छा। ऋषि कुमारी अंग्रेज से, XYZ अंग्रेज से, बहुत अच्छा। अंग्रेज से तसीफ अहमद जी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग की तैयारी लग रही है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जो लक्ष्य है पूरा करे। हमारे पास जो सभी से ज्यादा वोटिंग आया है, उसमें वोटिंग में सबसे ज्यादा है 490 वाले, 490 नंबर लाने वाले सबसे ज्यादा वोटिंग किए हैं, 66% वोटिंग है। चलिए चलिए यस सर, मैथिली भी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? ऋषि कुमारी, थैंक यू सर, यू मोस्ट वेलकम। खेमा के पिता ने गरीबी, वेरी गुड। तसीम अहमद जी आपका पहला स्थान रहा। लाइक के बटन को दबाते चलिए, लाइक को बढ़ाइए। चलिए गरीबी होने के कारण, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है गरीबी। चलिए बहुत अच्छा। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को, बहुत अच्छा। ऋषि कुमारी जी पहला स्थान रहा। XYZ तसीफ अहमद, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दांत पसीजना सॉरी पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिहारी यूट्यूबर्स चैनल जी आप कह रहे हैं जैन धर्म को अशोक ने नहीं स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। गुस्सा आना, अत्यधिक गुस्सा आना। चलिए बहुत अच्छा ऋषि कुमार जी आपका आंसर सही है, अत्यधिक गुस्सा आना। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द है यानी कि सूर्य क्या है? संज्ञा सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सूर्य कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तसीफ अहमद जी आपका सही है और ऋषि कुमारी जी आपका गलत है, आपने लिखा भाववाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिहारी यूट्यूब चैनल्स। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। रुग्ण का विलोम क्या होता है? रुग्ण का विलोम क्या होता है? बहुत अच्छा, सभी का आंसर ठीक ठाक चल रहा है। रुग्ण का विलोम क्या होता है? रुग्ण का विलोम क्या होता है? निरोग। चलिए यहाँ पे ऐसे ठीक है। तसीफ अहमद जी आपका ठीक है, इसे स्वस्थ भी कह सकते हैं, स्वस्थ या निरोग कह सकते हैं, स्वस्थ या निरोग। चलिए अगला क्वेश्चन है खेल का लिंग निर्णय करे, यानी खेल कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? खेल कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमारी का आंसर परफेक्ट है, पुल्लिंग। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? यानी कि किस पदबंध में आते हैं? संज्ञा पदबंध में, विशेषण पदबंध में, क्रिया पदबंध में और क्रिया विशेषण पदबंध में। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, चार ऑप्शंस भी आपको दिए हम। भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का, विशेषण पदबंध का, क्रिया प्रबंध का। चलिए विशेषण लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी, क्रिया विशेषण नहीं। चलिए और कोई आंसर देंगे? क्रिया नहीं। चलिए संज्ञा पदबंध का है, संज्ञा पदबंध का है क्योंकि वो एक खास नाम है। ए राइट। चलिए बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन से आपका कि आशा शब्द का विलोम क्या होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आशा का विलोम क्या होता है। फटाफट बताइए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। निराशा, ऋषि कुमारी पहला स्थान रहा, XYZ सेकंड स्थान रहा। बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का अंधेरा मेरे दम से हो जाए, यह पंक्ति किस पाठ की है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देना है। मोहम्मद इकबाल नहीं, किस पाठ की है। यहाँ मोहम्मद इकबाल की बात नहीं हो, लेखक की बात नहीं, किस पाठ की है। चलिए दूर दुनिया का हो जाए, बच्चे की दुआ। बहुत अच्छा, तसीफ अहमद जी बच्चे की दुआ और XYZ बच्चे की दुआ। बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि वकील साहब क्यों दुखी नहीं है, सुखी नहीं है। वकील साहब क्यों सुखी नहीं है। चलिए फटाफट आंसर देना, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। बीमा एजेंट के कारण। क्यों, वो उसको तकलीफ दे रही है क्या। इसरियालू के कारण। चलिए तसीफ अहमद जी, इसरियालू के कारण। बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका कि मराल शब्द का क्या अर्थ है। मराल शब्द का क्या अर्थ है। मराल शब्द का क्या अर्थ है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। हंस, वेरी गुड, XYZ हंस, बिल्कुल राइट आपका आंसर है, हंस ही होगा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। क्योंकि 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराना है, इसलिए जल्दी 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 आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोग की कोचिंग का समय भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि मैंने रुपया लिया, इस वाक्य में लिया कौन सी क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फटाफट आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपका। पहला संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, बी। चलिए बी, वेरी गुड ऋषि कुमार जी, आपका बहुत अच्छा आंसर है बी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसमें भी हम आपको ऑप्शंस देंगे। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन है आपका गज, भगवान, आनंद और गजानन। लंबोदर, चलिए लंबोदर भी बिल्कुल राइट है, लंबोदर भी कह सकते हैं और गजानन, गजानन भी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर डी ऋषि कुमार जी बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजे से क्लास को करते रहिए। अगर आप लोग मैथली नहीं करना चाहेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2-3 गद्यांश को कंप्लीट अभी करा देते हैं। आप लोग का अगर राय हो तो गद्यांश ही कंप्लीट करा देंगे ऑब्जेक्टिव के बाद। चलिए ऑब्जेक्टिव को पहले देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, शाम में कह रहे हैं मैथिली का, शाम में क्लास चलेगी, आज शाम में जम की क्लास चलेगी पक्का। कल तो इंटरनेट प्रॉब्लम थी, आज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपका जो क्वेश्चन है कि जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। जलाल, जलाल नहीं होगा XYZ जी, जलाल नहीं होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। जलज, वेरी गुड XYZ जलज, बहुत अच्छा जलज। चलिए तसीफ अहमद जी जलज। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए।
खुशी, प्रमोद, खुशी प्रमोद, वेरी गुड, दोनों सही है, खुशी और प्रमोद दोनों सही है आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। खुशबू रचते हाथ पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, लेख है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। खुशबू रचते हाथ पाठ की कौन सी विद्या है? यानी कि कविता है, कहानी है, निबंध है, कविता है। वेरी गुड, XYZ, तसीफ अहमद और ऋषि कुमारी, सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने की बात कहते हैं? यानी शंकर शैलेंद्र जी जमीन पर क्या उतारने की बात कर रहे हैं? चलिए फटाफट आंसर देना है। स्वर्ग, तसीफ अहमद जी आप पहले नंबर पे रहे, स्वर्ग। XYZ सेकंड स्थान पे रहे। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए स्वर्ग, ऋषि कुमारी, सभी का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की? अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की? चलिए बताइए फटाफट आंसर। मैं हिंसक बनूंगा। चलिए बहुत अच्छा, मैं हिंसक बनूंगा ऋषि कुमार जी ने लिखा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा XYZ ने लिखा है। अगर इसे साधारण बात पर कहना है आपको तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि हिंसा ही हमारा धर्म होगा, हिंसा ही हमारा धर्म होगा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका, यस, चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? आर्यभट्ट। चलिए एक दिन आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नहीं होंगे, हरिभद्र होंगे। तसीफ अहमद जी आपका राइट आंसर है, हरिभद्र होंगे, हरिभद्र पहले कुलपति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर्प। चलिए सर्प, बहुत अच्छा ऋषि कुमार जी, सर्प, सर्प होगी आंसर, ठीक है सर्प। नागराज भी होगी, तसीफ अहमद जी आपका भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में है, यानी पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन हुआ है? पीपल कविता में किसका वर्णन हुआ है? पीपल वृक्ष, पीपल कविता में किसका वर्णन हुआ है? चलिए फटाफट बताइए किसका वर्णन हुआ है? किसका वर्णन हुआ है? तो एक वृद्ध पीपल के वृक्ष का वर्णन हुआ है। आंसर तो आपके क्वेश्चंस में ही था। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि हामिद के पास हो चुका है, सॉरी कवि, हाँ एक मिनट। मेरे पैर जलते हैं काका चप्पल ला दो, मेरे पैर जलते हैं काका चप्पल ला दो, यह किसका कथन है? मेरे पैर जलते हैं काका चप्पल ला दो, यह किसका कथन है? खेमा का, तसीफ अहमद जी, बहुत अच्छा। आप लोग नन हिंदी में कोई विशेष भारी है ही नहीं पॉइंट, आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत कर दो, आपकी ही बाजी होगी। क्योंकि नन हिंदी में कोई विशेष हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि आप दो बार पढ़ चुके होते, एक बार 8th क्लास में और दोबारा 10th क्लास में, मतलब दो बार आप पढ़ लेते हैं, तो कोई विशेष भारी नहीं होती है। तो आप लोग को इसका सब्जेक्टिव भी देखना जरूरी है। तो अगर आप लोग को सब्जेक्टिव भी अभी करना है इसके साथ साथ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। मैथिली बहुत हार्ड है, मैथिली भी हार्ड नहीं है, आप लोग मैथिली को पढ़ते नहीं हो इसलिए हार्ड लगती है। चलिए मैथिली के क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, लेकिन अभी मैथिली वाले बहुत कम लग रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? साम्य सर ऋषि। अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? कलिंग युद्ध में। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन से आपका कि खून खौलना का अर्थ क्या होता है? सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। खून खौलना का अर्थ क्या होता है? गुस्सा आना। चलिए नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास सभी लिख रहे हैं। बहुब्रीही समास। तसीफ अहमद जी आपका सही आंसर है बहुब्रीही समास, और XYZ आपका भी सही है बहुब्रीही समास। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए वेरी गुड, तत्पुरुष समास। तसीफ अहमद जी आपका पहला स्थान रहा। चलिए बहुत अच्छा। और ऋषि कुमारी कह रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास नहीं होंगे। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? जिसके प्रथम पद संख्यावाची हो वही द्विगु समास होते हैं। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का सही मुहावरा क्या होगा? यानी प्रतीक्षा करना का मुहावरा क्या होगा? प्रतीक्षा करना का अर्थ क्या होगा? बताइए फटाफट। प्रतीक्षा करना। इंतजार। इंतजार करना। वेरी गुड ऋषि कुमारी जी, तसीफ अहमद जी। चलिए XYZ बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा? 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 धार्मिक। तसीफ अहमद जी बहुत अच्छा। धार्मिक। आपकी तैयारी लाजवाब है। आपकी तैयारी को हम सैल्यूट करते हैं। 2-3 है जिसकी तैयारी का सैल्यूट करते हैं हम। बहुत अच्छा। XYZ ऋषि कुमारी और तसीफ अहमद जी, इन तीनों का, और विनय कुमार यादव जी, इनका बहुत अच्छा है तैयारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? 30 ऋषि कुमारी बहुत अच्छा। 30 तसीफ अहमद जी। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मनीष कुमार जी 30। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी। वेरी गुड ऋषि कुमारी जी। वी बहुत अच्छा। वी बहुत अच्छा। तसीफ अहमद जी सभी का XYZ सभी का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं कि किताब का लिंग निर्धारण करें, यानी किताब कौन सा लिंग है? किताब कौन सा लिंग है? किताब कौन सा लिंग है? चलिए ऋषि कुमारी जी कह रहे हैं पुलिंग है। आप कोई और कहेंगे? पुलिंग। चलिए पुलिंग कह रहे हैं। स्त्रीलिंग। वेरी गुड MD अशफाक अली जी। स्त्रीलिंग होगा सही। तसीफ अहमद XYZ। चलिए बहुत अच्छा। 30 ये भेज रहे हैं। विनय कुमार यादव जी अभी भेज रहे हैं 30 रोजे। इतने पीछे क्यों है? चलिए बहुत अच्छा। स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि कटक शब्द का अर्थ क्या होता है? कटक शब्द का अर्थ क्या होता है? कटक शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस चाहिए। चलिए ऑप्शंस। काटना। यहाँ पे भेज रहे हैं काटना। चलिए हम ऑप्शंस आपको देते हैं। काल, दुश्मन, काटा और कलंक।
चलिए आंसर दीजिए। पहला क्या है? काल, दुश्मन, कांटा और कलंक। फटाफट आंसर देना है आपको। ऑप्शन नंबर सी कलंक। देखिए यहाँ पे एक सी लिख रहे हैं, एमडी अशफाक अली जी, आपका सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? कांटा। कांटा आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगस्त क्रांति कब हुई थी? अगस्त क्रांति कब हुई थी? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अगस्त क्रांति कब हुई थी? देखिए यहाँ पे XYZ ने भेजा है 1943 ईस्वी। चलिए और कोई आंसर देंगे पहले? 1942 ईस्वी। तसीफ अहमद जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सर आप कहाँ, आपका घर कहाँ है? दो, तसीफ अहमद जी दो, बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा घर दरभंगा जिला के छतमन गांव में है। थोड़ा डिटेल में आपको बता दिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? असभ्य। ऋषि कुमारी जी पहला बाजी मार दिए, असभ्य। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि, अगला क्वेश्चन है आपका कि वैराग से क्या तात्पर्य है? 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 चलिए फटाफट आंसर दीजिए। वैराग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस चाहिए। चलिए ऑप्शंस देते हैं आपका। सदैव, संगम, वैर और विरक्ति। चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने, किसी एक ऑप्शन को आपको देना है। ऑप्शन नंबर सी दिए हैं तसीफ अहमद जी, और कोई? ऑप्शन नंबर बी दिए हैं अशफाक अली। चलिए बी, सभी का बी आ रहा है आंसर। सी जा रहा है विनय कुमार यादव जी का। चलिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विशक्ति। विशक्ति आपका जो, सॉरी विरक्ति जो है आपका, वो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विरक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की दुआ कविता में लेखक किसका उपासक रखने की प्रार्थना करता है? बच्चे की दुआ कविता में लेखक किसका उपासक करने की प्रार्थना करता है? बच्चा का नहीं। चलिए और कोई दूसरा आंसर देंगे? फटाफट आंसर देना है कि बच्चे की दुआ कविता में लेखक किसकी उपासना करने की बात करते हैं? चलिए मानवता की। किसकी? तो मानवता की। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? हो गया उसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? विष्णु। चलिए चक्रधारी। चलिए चक्रधारी भी कह सकते हैं, विष्णु भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा। चलिए चक्रधारी तस्सीफ अहमद जी, एमडी अशफाक अली, ऋषि कुमारी, सभी का आंसर सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन से आपका कि कृष्ण भगवान के आंसू से किसके पांव धोए गए? कृष्ण के आंसू से किसके पांव धोए गए? सुदामा के। ऋषि कुमारी जी सुदामा के। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुदामा के। मुस्कान साई, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से आपका कि
सोना का दूसरा नाम क्या है? सोना का दूसरा नाम क्या है? सोना का दूसरा नाम क्या है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सोना का दूसरा नाम क्या है? चलिए कनक, तसीफ अहमद जी कनक, बहुत अच्छा। कनक, कनक आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। मानु किस पाठ की पात्र है? मानु किस पाठ की पात्र है, यानी कि मानु का वर्णन किस पाठ में हुआ है? ठेस में, ऋषि कुमार जी ठेस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वीरांगना का क्या तात्पर्य है, यानी वीरांगना का क्या अर्थ होता है? वीरांगना का क्या तात्पर्य है या वीरांगना का क्या अर्थ होता है? फटाफट आंसर देना है आपको। चलिए फटाफट आंसर देना है। मोबाइल नंबर आपको चाहिए, आपको तो बताए कि चलिए मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, पीछे के वीडियोस में जाइए, आपको कंप्लीटली व्याकरण के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो होंगे उसमें जाइए, वहां मिल जाएगा आपको मोबाइल नंबर। चलिए विकलांग, चलिए विकलांग कोई कह रहे हैं, कोई कुछ और कह रहे हैं। चलिए वीरांगना का मतलब होता है वीर महिलाएं, वीर महिलाएं, वीरांगना का मतलब होता है वीर महिलाएं, वीर स्त्री जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आपको हमारा नंबर अभी ही चाहिए, है ना बिहारी यूट्यूबर्स चैनल जी, आपको हमारा नंबर अभी ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है, यानी अरुण कमल द्वारा लिखी गई पाठ कौन सी है? आप लोग को हमारा नंबर अभी ही चाहिए, इतना अर्जेंट क्यों है? चलिए आप लोग लिखिए, नंबर लिखा रहे हैं 6209462094687009। खुशबू रचते, हाँ चलिए बहुत अच्छा, आपका आंसर सही है ऋषि कुमार जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीमार पड़ने की इच्छा किसे थी? बीमार पड़ने की इच्छा किसे थी? बीमार पड़ने की इच्छा किसे थी? लेखक को। चलिए लेखक को, किस लेखक की बात हो रही है यहाँ पे? बेढप बनारसी की, बहुत अच्छा, बेढप बनारसी की। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि अमीना, अमीना के पोते का नाम क्या था? अमीना के पोते का नाम क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमीना के पोते का नाम क्या था? हामिद, वेरी गुड हामिद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी तैयारी है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। कंप्लीटली यहाँ पे आपको करीब करीब 250 क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके माध्यम से देखा जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय है, यानी कि अंग महाजनपद के नाम से किसे जाना जाता है? अंग महाजनपद के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को, तसीफ अहमद जी भागलपुर को, बहुत अच्छा आपका आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है, यानी ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद, वेरी गुड। मुकेश सैनी, चलिए मुस्कान सैनी जो आपका बहुत अच्छा। तसीफ अहमद जी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर और कितना क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चंस अभी करीब करीब 15-20 क्वेश्चंस और हो गया ऑब्जेक्टिव में, और कोशिश करेंगे कि एक गद्यांश को कंप्लीट कर दीजिए, है ना। एक गद्यांश को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास शाम वाले में मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की अस्तिमा का अवैध कवच किसे माना जाता था, यानी भारत की अस्तिमा का कवच किसे माना जाता था, पहले माना जाता था कब से, 13वीं ईस्वी से पहले, 13वीं शताब्दी से पहले की बात है। किसे माना जाता था, फटाफट आंसर दीजिए कि भारत का अस्तिमा कवच किसे माना जाता था। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। विक्रमशिला को। चलिए तसीफ अहमद जी ने लिखा है विक्रमशिला को। चलिए बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट में फिर से मोबाइल नंबर भेज दो। चलिए आपको मोबाइल नंबर तो बोल रहे हैं, आपको लिख लीजिए 6209468709। आप लोग वीडियो को रिपीट, जिसको मोबाइल नंबर लेना हो ना, वीडियो को रिपीट करके बैक से आप देख लीजिएगा जब लाइव खत्म हो जाए तो, और नंबर उसमें से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत क्या थे, बाल गोविंद भगत क्या थे, फटाफट आंसर दीजिए। बाल गोविंद भगत क्या थे। बाल गोविंद भगत क्या थे, फटाफट आंसर दीजिए। साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। चलिए एमडी अशफाक अली जी, आपका सही आंसर है गृहस्थ थे, साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी बच्चे की दुआ के लेखक कौन है। बच्चे की दुआ कविता के लेखक कौन है। बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल। चलिए बहुत अच्छा, मोहम्मद इकबाल। बिहारी यूट्यूबर्स चैनल ने पहली बार बाजी मारी है, एमडी इकबाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे का चना चिबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए। लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गुस्सा करना नहीं होगा, मुश्किल काम करना। मुश्किल काम करना जो है आपका परफेक्ट आंसर होगा, यानी कठिन से कठिन काम को करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य की पंक्ति है, यानी कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किस पाठ की है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किस पाठ की है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बिहारी के। तसीफ अहमद जी, बहुत अच्छा आपका आंसर है बिहारी के। चलिए बढ़ते फिर अगला क्वेश्चन के। मुरलीधर। चलिए अगला है कि तवाकत ए नासरी के लेखक कौन है। तवाकत ए नासरी के लेखक कौन है, ये आप लोग विक्रमशिला पढ़े होंगे।
तबाकत ए ना तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस चाहिए। चलिए ऑप्शन से आपका धर्मपाल, धर्मस्वामी, शांतिभद्र और हरिभद्र। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है, मीनू खान। चलिए सभी का आंसर गलत है। आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मस्वामी। धर्मस्वामी इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंघनी किसे कहा गया है? सर पीडीएफ नहीं मिलेगा क्वेश्चंस का। पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप जुड़ करके वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आपका जो, क्योंकि हमारे पास झांसी, हमारे पास वेबसाइट वगैरह भी नहीं है अवेलेबल जिस पर हम आपको दे दे, इसलिए हम टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं वहां से। झांसी की रानी, यहाँ क्वेश्चन है आपका, झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंघनी किसे कहा गया है, यानी सिंघनी कौन है? डी फॉर यू स्टडी चैनल से ही टेलीग्राम चलती है, डी फॉर यू स्टडी, जिस चैनल पे आप अभी पढ़ रहे हो उसी। चलिए अपलोड किए हैं। तो चलिए यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को सिंघनी कही गई है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। आपके कोचिंग का टाइम भी होने वाला होगा। चलिए अगला है कि, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर के हुंडरू का झरना है? स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर के हुंडरू का झरना है? लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 50 मील। तसीफ अहमद जी 50 मील, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब क्या करें, क्लास को एंड करें यहां से, या फिर और आप लोगों को क्लास करना है? चलिए क्लास को यहां से समाप्त करते हैं। यहां से क्लास को समाप्त करके फिर संध्या के समय में 6:30 बजे क्लास में जुड़िए। शाम में कंप्लीटली मैथिली का क्लास चलेगा और कोशिश करेंगे कि नॉन हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास चले। तो कहिए फटाफट आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि 50 मील होगी, आप कह रहे गलत आंसर है। कैसे शाम में सर मैथिली का? हाँ शाम में एकदम मैथिली का ही चलेगा, स्पेशल शाम में मैथिली का ही चलेगा। चलिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सके, और नेक्स्ट डे जो कल लाइव क्लास चलेगी उसमें कंप्लीटली हो सके तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड पे समझाया जाएगा। और आज एक वीडियोस अपलोड होने वाली है, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, जो 2017 से लेकर के 21 तक में कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सभी क्वेश्चंस को मिला करके बनाया गया है, सिर्फ व्याकरण से। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपको 2:30 में पीएम में आज अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं संध्या के 6:30 बजे वाले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय कर दे, विदा करें क्लास को। चलिए आप लोग कोई बोले, क्लास को एंड करें, फिर संध्या वाले क्लास में सभी जुड़ते हैं। चलिए यस या नो का आंसर दीजिए आप लोग। बाय। सर हम अभी आए हैं। चलिए
एमडी शकील एसके जी, अभी आप आए हैं तो आप विलंब क्यों कर देते हैं? आप एकदम टाइम पे पहुंचिए, 6:30 बजे आपको जुड़ जाना है। चलिए बाय, सभी की तरफ से बाय बाय का आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, एमडी सगीर एसके जी, अगर आप अभी नहीं जुड़ पाए थे तो कल नेक्स्ट क्लास है सुबह में 6:30 बजे या फिर संध्या में 6:30 बजे, उस क्लास में आप जुड़िए, क्लास को अटेंड कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है सभी क्लास में। मोबाइल नंबर धीरे से, आपको मोबाइल नंबर लेना ही है। चलिए मोबाइल नंबर आपको लेना है तो मोबाइल, ओके चलिए देखिए सगीर जी एसके जी सब समझ गए, आपको मोबाइल नंबर लेना है तो आपको बता तो दिए कि चलिए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को फिर से, चाहे नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 2:30 बजे में, आज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, आप ले लीजिएगा बिहारी यूट्यूबर्स चैनल जी, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अभी आपको चाहिए, अभी लिखिए 620, लिखिए फटाफट 6209468 709। लिख लिए? लिख लिए तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं। चल लिख लिए यस। चलिए तो बाय। चलिए फिर मुलाकात करते हैं संध्या के 6:30 बजे और मॉर्निंग के 6:30 बजे, कंटिन्यू क्लास चलेगी दोनों टाइम। और आज 2:30 बजे में जो वीडियो अपलोड होने वाली है उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखना, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है उस वीडियो में, बहुत ही बेनिफिट होगी उस वीडियो से। ओके चलिए तो